हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है 26 में कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही है, एआईएस में कोई और अमाउंट आ रहा है और फॉर्म 16 में कोई और अमाउंट आ रहा है। तो हमें कौन से अमाउंट पर रिलाय करना है अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए? तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित विष्णु और आज आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करने वाला हूं, सो दैट अपने डाउट्स क्लियर करने के बाद आप अपनी आईटीआर प्रॉपरली फाइल कर सके। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 26 का जो डाटा फीड होता है वो है टीडीएस टीसीएस की जो रिटर्न्स फाइल होती हैं, या इसके अलावा जो है हम टैक्स जमा करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आती है। एआईएस का एक एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बैंकों में आरओसी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज जो करते हैं वो यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं। जैसे डिविडेंड हो गया, कंपनीज वगैरह यहाँ पर अपडेट करती हैं और फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर देता है। अब देखिए यहाँ पर डाउट क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल 26 में आप देखते हैं आपकी सैलरी आ रही है 16 लाख रुपए, एआईएस में देखते हैं 16,50,000 रुपए और फॉर्म 16 में आप देखते हैं यहां पर आ रही है 15 लाख रुपए। अब आपको कौन सी सैलरी लेनी है, या सिमिलरली डिविडेंड आप देख सकते हैं। डिविडेंड यहां पर आ रहा है 5,000 रुपए, यहां आ रहा है 4,000 रुपए, यहां आ रहा है 2,000 रुपए। सॉरी, फॉर्म 16 में डिविडेंड आता ही नहीं है क्योंकि फॉर्म 16 तो एम्प्लॉयर दे रहा है, उसे अदर इनकम अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो ही पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इन केसेस में हम कौन सी इंफॉर्मेशन को रिलायबल माने और अपनी इनकम को बेस लेकर अपनी रिटर्न फाइल करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्म 26 एएस एआईएस फॉर्म 16 हमसे इनकम टैक्स वाले ये नहीं कहते भाई साहब कि आप अपनी इंफॉर्मेशन यहां से देखिए और अपनी रिटर्न फाइल करिए। रिटर्न आपको जो फाइल करनी है, आपको किसी की बात नहीं माननी, जो आपका एक्चुअल डाटा है। एक्चुअल डाटा पता कहां से चलेगा? वो पता चलेगा आपको बैंक स्टेटमेंट से। आप बैंक स्टेटमेंट को लीजिए। अगर पहली बात तो कोई कंफ्यूजन, सब जगह डाटा बराबर सेम आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। बट अगर किसी केस में कोई प्रॉब्लम आती है तो बैंक स्टेटमेंट आप 1 अप्रैल 2022, 31/3/2023 और अप्रैल का भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मार्च की जो सैलरी है अप्रैल में आएगी। तो आप यहाँ से सारा डाटा ले सकते हैं, सैलरी का भी, डिविडेंड भी आपके अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट भी आपके अकाउंट में आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रॉस टैली करनी है। दूसरी चीज, अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हमारे पास नोटिस आ जाएगा। नोटिस बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो एआईएस में जो डाटा आता है आप फीडबैक डाल सकते हैं उसकी। 26 एएस में जो डाटा आ रहा है अगर गलत है तो आप इसका ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और फॉर्म 16 में अगर कुछ गड़बड़ है तो आप अपने एम्प्लॉयर से अमेंडमेंट करा सकते हैं। अब लोग कंफ्यूज होंगे, ऐसा तो हमें टैली करना पड़ेगा। देखिए, ये जो है साल में आपको एक बार ही भरना है आईटीआर, और आईटीआर को मैं बार बार कहता हूं दिस इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट, और अगर ये गलत फाइल होती है तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। बट अगर आप एज पर एक्चुअल डाटा फाइल करेंगे तो अगर कोई नोटिस आता भी है तो हम उसका एटलीस्ट रिप्लाई तो दे सकते हैं कि भाई ये रहा हमारा बैंक स्टेटमेंट, और हमें नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही थी, हमने तो जो हमारी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी उसके बेस पर हमने रिटर्न फाइल करी है। अब आप पता लगाइए कि एआईएस में डाटा गलत क्यों आ रहा है। तो आपका कोई भी नोटिस से कोई लेना देना, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आई एश्योर यू। काफी लोग बता रहे हैं कि एआईएस का ज्यादा रिलायबल है, कोई बता रहा है 26 का। भाई साहब, आपको कौन सा रिलायबल है इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, जो आपका एक्चुअल है। बार बार मैं कह रहा हूं एक्चुअल डाटा के बेस पर ही आपको रिटर्न फाइल करनी है। एआईएस केवल आपको ये देखने के लिए, काफी लोग सेविंग बैंक का इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, डिविडेंड छोड़ देते हैं, तो जिससे लोगों को याद रहे। बट इसका मतलब ये नहीं कि एआईएस में आपका डिविडेंड 5,000 आया, वहां दिखा रहा है 5 लाख, तो आपको 5 लाख रुपए लेने पड़ेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। वहां फीडबैक दीजिए कि भाई हमारा 5,000 है, ज्यादा आ रहा है, और 5,000 ही लेकर अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो जो आपको एक्चुअल को पता चलेगा वो पता चलेगा आपको बैंक स्टेटमेंट से। तो आई थिंक कंक्लूजन क्या रहा
कि आपको जो भी रिटर्न फाइल करनी है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बैंक स्टेटमेंट का, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके अकाउंट में आ रही हैं और जो चीज़ अकाउंट में आ रही है वो एक्चुअल है और इस एक्चुअल बेसिस पर ही आप जो है रिटर्न फाइल करेंगे, अपनी ITR एक्चुअल बेसिस पर फाइल करेंगे। काफ़ी लोग मेरे से कमेंट कर करके, इंडिविजुअली मैसेज कर करके पूछ रहे थे, परेशान थे, तो आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया है। मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं कि आपको 26AS, AIS सबको चेक जरूर करना है, बट अगर आपको लग रहा है कि वहां पर कोई इंफॉर्मेशन गलत है, वहां फीडबैक दीजिए, उसका ग्रीवेंस डालिए, बट आपको रिटर्न जो फाइल करनी है वो एक्चुअल बेसिस पे फाइल करनी है। किसी इंफॉर्मेशन कोई गलत आ रही है तो उसे इग्नोर कर देना है, उसकी फीडबैक देनी है, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई नोटिस आता है तो हमारे पास उसका एक्चुअल सबूत है, हम उसे सबमिट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि हमें नहीं पता AIS में कहां से इंफॉर्मेशन आई, बट आप हमारे बैंक स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, हमें इतनी ही सैलरी मिली थी, उसी के बेस पर हमने अपनी रिटर्न फाइल करी है। तो दोस्तों ये बड़ी वैल्यूएबल वीडियो थी, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो चाहते हैं सबसे पहले आपको मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने कलीग्स के साथ, सो दैट वो भी इस तरह की प्रॉब्लम जो फेस कर रहे होंगे उसका सॉल्यूशन मिल सके। और अगर कोई आपको और भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल मेरे पास बहुत सारी आती है, मैं उठा नहीं पाता हूं, बट व्हाट्सएप पर अगर आप भेजेंगे तो मेरी टीम आपको रिवर्ट जरूर करेगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।